बेरोजगार हैं, पेट का दर्द आप लोग मत मारिए, पेट पर लात मत मारिए, पेट का लात बहुत खराब होता है। युवा को आप रोड पर मत लाइए, नहीं तो आप रोड पर आ जाइएगा। युवा का संगठन पता नहीं है, जो भी क्रांति हुआ है अगर उसमें युवा भाग ले लिया है समझिए वो क्रांति बहुत लंबा गई है। पुलिस प्रशासन इतना मार मारा है, हाथ और फाड़ दिया है लड़का का। बहुत सारा लड़का अभी भी PMCH में भर्ती है, बहुत सारा को चोट भी आया है। एक ही तोर है, सरकार निकम्मी हो गई है, इसको सीधे रोड पर लाना पड़ेगा। तब इस्तीफा तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को और रेलवे मिनिस्टर को दे देना चाहिए। वो बोल रहे हैं 1,27,00,000 फॉर्म गिरा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस देश का युवा बेरोजगार है और ऊपर से उसके ऊपर पुलिस की मार है, यानी मार भी झेले, बेरोजगारी की मार भी झेले और पुलिस की लाठी की मार भी झेले। यानी दोहरी मार सरकार की तरफ से युवाओं पर डाली जा रही है। युवा इस वक्त बेहद परेशान है, सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपनी हक की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर दो। भूखे पेट सोते हैं, तैयारी में बड़ा पैसा लग जा रहा है। पिताजी किसान हैं, नहीं अफोर्ड कर पाते इतने सारे पैसे। किसी तरह हमारे घर के लोग घर के खर्चों को रोक कर हम लोगों को पढ़ाते, लेकिन उसके बाद मिलता क्या है? लाठी मिलती है। हम आज आपको कुछ युवाओं की दर्द को सुनाना चाहते हैं। दरअसल BBC ने युवाओं के दर्द को जानने की कोशिश की, वो युवाओं के बीच पहुंचा बिहार में। हम एक वीडियो क्लिप आपको दिखाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा इस वक्त युवाओं की क्या स्थिति है। सबसे पहला वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहते हैं, जिसमें युवा सीधे तौर पर कहता है, भैया पेट पर लात मत मारिए, बहुत दर्द होता है, हम भूखे पेट सोए हैं, इसी नौकरी के लिए परेशान रहे हैं, इतने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आप इस तरह का काम करें, उसमें भी अनियमितता पाई जा रही है। तो साहब पेट पर लात मत मारिए, सीधे युवाओं ने कहा है। जरा आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। बेरोजगार हैं, पेट का दर्द आप लोग मत मारिए, पेट पर लात मत मारिए, पेट का लात बहुत खराब होता है। क्या कभी तैयारी करते हुए ऐसा भी हुआ कि भूखा सोना पड़ा? सर भूखा सोना पड़ा, कभी कभी अगर पैसा घर से नहीं समय पर आया तो उस रात में है ना 2 गिलास गर्म पानी कर करके सोए हैं। ऐसा स्थिति आ गया, आपको नहीं पता होगा सर। मनु तो सुना आपने कि किस तरह से युवा अपने दर्द को बयां कर रहा है, और सीधे सीधे जब उसे सवाल पूछते हैं कभी कभी ऐसा हुआ भूखे पेट सोना पड़ा, तो कहते हैं हाँ कभी कभी ऐसा हुआ जब लॉकडाउन लगा था, ये सब चीजें हो रही थी, तो उस वक्त एक दौर ऐसा भी था जब घर से पैसे आने में लेट हो गए तो 2 दिन तक हमने 2 गिलास गर्म पानी गरमा के पिया है। ये दर्द है युवाओं का। उसके बाद गुस्सा भी है, जो निजीकरण किया जा रहा है उसके विरोध में भी युवा सामने उतरे हैं। आप निजीकरण कर दीजिएगा, सीधे युवाओं ने कहा है कि निजीकरण करके हमारे पेट पर लात मारी जा रही है। बात तो आपने सुन ली। और जो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, सीधे सीधे युवा ये कह रहे हैं साहब कि भैया क्या कर रहे हो आप सब चीज बेच दे रहे हो, किसने आपको अधिकार दिया? और अगर आप इस तरह काम करोगे तो हम सड़कों पर आएंगे और आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये चेतावनी भी युवाओं ने दी है। जरा आप इस वीडियो क्लिप को ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह से युवाओं ने धमकी दी है सरकार को। सरकार क्या करती है? ये बेच दो, वो बेच दो। कहां से आप कहीं से लेकर आए थे, खरीद कर लाए थे? क्या बेच रहे हैं? प्राइवेट रेलवे सबसे बड़ी सेक्टर है जॉब का, आप उसी को बेच दीजिएगा। युवा जाएगा कहाँ? युवा को आप रोड पर मत लाइए, नहीं तो आप रोड पर आ जाइएगा। युवा का संगठन पता नहीं है, जो भी क्रांति हुआ है अगर उसमें युवा भाग ले लिया है समझिए वो क्रांति बहुत लंबा गई है। ये छोटा मोटा क्रांति नहीं जाएगी, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखा कि युवाओं ने सीधे सीधे कह दिया कि जिस क्रांति में युवाओं ने हिस्सा ले लिया, भाग ले लिया है, वो क्रांति बहुत बड़ी हुई है और ये बीजेपी को उखाड़ फेंकने वाली क्रांति है, जो युवाओं का साफ तौर पर कहना है। इससे सरकारें हिल जाएंगी, सरकार के चूल्हे तक हिल जाएंगी। अगले वीडियो क्लिप में आपको दिखाना है, जब ये सवाल पूछा गया कि भाई आप लोगों ने अराजकता क्यों की, आप लोगों ने पत्थरबाजी क्यों की, ये सब क्यों किया, तो सीधे सीधे युवाओं ने कहा हमने एक भी पत्थर नहीं चलाया। पुलिस वालों ने खुद हम पर मारपीट की है, खुद उल्टा मारा है। हम लोग तो ट्विटर पर ट्रेन चला रहे थे, उसके बाद सड़क पर उतरे, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, मांग करे सरकार सुन ले, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार को सुन नहीं रही थी और पुलिस वाले ऊपर से हमारे ऊपर आके लाठी बरसा रहे थे। जरा सुनिए युवाओं का वो दर्द कि युवाओं ने अराजकता नहीं फैलाई, अराजकता फैलाई बिहार की पुलिस। बोला कि रोड पर उतरना, पहले बात हम लोग 10 दिन आप डेट जोड़ दीजिए। 14 तारीख को रिजल्ट आया, 24 तारीख तक हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट किए। 1 मिलियन ट्वीट किए हैं हम लोग, 9 मिलियन, हाँ 1 करोड़ से ऊपर हम लोग ट्वीट किए हैं। इतना बेरोजगार है आपके देश में? इतना ट्वीट किया, आपने सुना क्या? बहरा दूसरे दिन जब हम लोग हम कह रहे थे क्या रेलवे मिनिस्टर को, आप लोग हम लोगों को सेव कीजिए, मतलब हम लोगों को रक्षा कीजिए,
तो क्या किया, हैशटैग ही को ब्लॉक कर दिया। हैशटैग कुछ नहीं होगा। हम लोग रोड पर आए, आप लोगों को पता होना चाहिए सर कि 24 तारीख को जो रोड पर लड़का आया राजेंद्र नगर टर्मिनल में, पहली क्रांति जो पटना से हुआ राजेंद्र नगर टर्मिनल की धरती से, ये पुण्य धरती से, उसमें कोई भी स्टूडेंट एक पत्थर ना चलाया। पुलिस प्रशासन इतना मार मारा है, हाथ और फाड़ दिया लड़का का। बहुत सारा लड़का अभी भी पीएमसीएच में भर्ती है, बहुत सारा को चोट भी आया है, बहुत सारा का चप्पल वहां। तो देखा, युवाओं ने सीधे तौर पर कहा कि हमने कुछ नहीं किया था, सब कुछ इन्होंने किया, मारा पीटा, कई बच्चे तो अस्पताल में एडमिट तक है, इतना मार दिया उन्हें, किसी का हाथ फाड़ दिया है, कोई अपनी चप्पल छोड़ के भाग गया, ये भी युवा बता रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि आपने पेट पे लात मारा हमारे, हमने कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ अपने अधिकार की मांग कर रहे थे, आपसे कह रहे थे कि साहब हमारी सुन लो, हमें नौकरी दे दो, लेकिन हमारे पेट पर लात मारने काम, हमारे पर लाठी बरसाने काम सरकार ने किया है। ये सीधे तौर पर युवाओं ने कहा है, जरा सुनिए आप। करना गलत है तो बिल्कुल गलत है। हम लोगों को मारना कौन चालू किया? आप मारना चालू किए, आपने गाली गलौज किया। हम लोगों ने किसी पुलिस वाले को नहीं मारा है, ना ही गाली गलौज किए। आप पेट पर लात मारते, गेट खोल के पेट पर लात मारिएगा तो लड़का क्या करेगा? अपना संविधान भी हमको कहता है अगर आप पर कोई हमला कर रहा है आप हमला कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हमला नहीं किया। अगर आप गोली चलाइएगा हम लोग क्या करेंगे बताइए? हम लोग को तो गोली है नहीं, हम लोग जाने देंगे? जान ले लीजिए। तो सुन लिया, ये तो अपनी व्यथा युवा बता रहे थे, लेकिन अपनी व्यथा के साथ साथ उन्होंने सरकार को चेतावनी के लहजे में भी कहा है कि ऐसी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। जिस सरकार के पास नौकरी नहीं है, ना ही कोई ऐसी स्कीम है, ना ही कोई योजना है कि युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाए, कोई योजना सरकार के पास नहीं है। ऐसी सरकार के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह बात युवाओं ने साफ तौर पर कही है। जरा आप देखिए इस वीडियो में। अब एक ही तौर है, सरकार निकम्मी हो गई है, इसको सीधे रोड पर लाना पड़ेगा। तब इस्तीफा तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को और रेलवे मिनिस्टर को दे देना चाहिए। वो बोल रहे हैं 1,27,00,000 फॉर्म गिरा, आप 2019 में फॉर्म गिराए और 2023 हो गया है। अरे कुछ नहीं है सर, एक लाइन समझिए, एक लाइन समझिए इसमें सर कि वैकेंसी को टाल के 24 में रिजल्ट दे देंगे, कहेंगे हमने 1 लाख दिया है वैकेंसी, छाती पीट के स्टूडेंट का छाती को रगड़ के आटा पीस देंगे। हम लोगों का आटा पीसने को छाती पर चढ़ के वो सोच लिए सरकार, और कुछ नहीं सोची है सरकार। तो ये युवाओं का गुस्सा है जो सरकार को नेस्तनाबूद कर देगा। सरकार ने सोचा कि इनके हम आवाज को दबा देंगे, हम इन पर लाठी बरसा देंगे, डंडे बरसा देंगे, इनको मारेंगे, पीटेंगे, चुप हो जाएंगे। लेकिन ये युवा चुप होने वाले नहीं हैं। आपने युवाओं के साथ जो अनाचार अत्याचार पिछले 5 सालों में किया है, उसका बदला लेने के लिए युवा अब सड़कों पर आ गया है। जगह जगह युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं जिन्होंने एक जुमला दिया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है, रोजगार जो था वो भी छिन गया है, इसलिए युवा परेशान है और वो चाहता है कि उसको रोजगार मिले, उसके घर में 2 रोटी का जुगाड़ हो जाए, अच्छा खाना पीना चलने लगे। बस यही मांग कर रहा है युवा, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। एक वीडियो क्लिप और आपको अंत में दिखाना चाहते हैं जिसमें युवा बताते हैं कभी कभी तो हम भूखे पेट सो गए हैं। कोरोना काल में ऐसा वक्त आया जब युवा बता रहा है कि हम लोग किसान के घर से हैं, पैसे नहीं थे हम लोगों के पास, कैसे पैसे ट्रांसफर होते, कैसे आते, कई दिन तक हम भूखे पेट सोए। ये बात भी दर्द युवा बयां कर रहा है। जरा सुनिए, गौर से सुनिए और देखें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री साहब कि देश का युवा आज बेरोजगारी और भूख से तड़प रहा है। सर कोरोना काल में जितना भी जॉब वाला आदमी था उसी का पेट भरा, नहीं तो सब लोग भूखा सोया है। हम लोग भी भूखा सोए हैं कोरोना काल में सर, क्योंकि हम लोगों के पिताजी हैं जो एक किसान है, फार्मर है, कोई जॉब वाला नहीं है। जितना जॉब वाला था वही पेट भर के सोया है। हम लोगों को पेट भर के सोने के लिए सर आप लोग कुछ कृपा कीजिए, सरकार में बैठाए हैं। तो ये वीडियो नहीं है, ये दर्द है इस देश के युवाओं का। इसीलिए रिपोर्ट्स भी ये बताती हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत ऊंचे वाले पायदान पर है, यानी भारत की स्थिति निराशाजनक है। ये तस्वीरें यही दर्शाती है और कहा जाता है कि युवा इस देश की तरुणाई तय करता है और युवा इस देश का भविष्य होते हैं। लेकिन इस देश के भविष्य के साथ अगर ऐसा खिलवाड़ किया जाएगा तो युवा सड़कों पर उतरेगा, फिर ऐसी निरंकुश सरकार को वो वापस उखाड़ फेंकने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।